Good morning, students. And as you all know that I have explained the form when, and today I am going to explain chapter 3 from the book Behave. This is the third chapter of your book Behave, and the name of the chapter is The Little Girl. What is the name of the chapter? The Little Girl. Actually, in this chapter there is a girl named Kezia who gets scared of her parents all the time, and whenever she interacts with whenever she interacts with her father, she gets scared. Why she gets scared is the behavior of her father is something different to her, or her father is very strict to her, or her father always scolds to her, or reprimand her, or beats all the time. Why she gets scared after watching her father? Why this happens all the time? Let's read the story and find out why Kezia always get scared of her father. So students, let us see. This story starts from here. Do you feel your parents better now than when you were much younger? It means when you were younger, how do you feel your parents were behaving to you? जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपसे किस तरह से बिहेव कर रहे थे, एंड हाउ यू ग्रो अप नाउ, एंड हाउ यू हैव ग्रोन अप नाउ. जैसे कि अब आप बड़े हो गए हो, देन उनके बिहेवियर में डू यू सी एनी चेंज इन योर पेरेंट्स बिहेवियर, और स्टिल द सेम एज दे वर एज दे यूज्ड टू बी, जैसे वो पहले हुआ करते थे? क्या आप उनके बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हैं? जब आप छोटे थे, आप बड़े हुए, व्हाट ऑल दीज थिंग्स. Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के एक्शंस जो आप अर्लियर में देखा करते थे, आपके प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे व्हेन यू ग्रो अप एट द टाइम पासेस, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने पेरेंट्स के एक्शंस को बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं. सो क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें छोटी सी भी स्कोल्डिंग, रिप्रीमेंट जो हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं, हम माइंड करने लगते हैं, बुरा मानने लगते हैं, और अपने पेरेंट्स को ही गलत समझने लगते हैं. दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट इज इन योर माइंड. एक्चुअली whenever we get scolding by our parents, just because of we have to improve ourselves, just for the benefit to ourselves, हमारी बेनिफिट के लिए हमें स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं. जब हम किसी बैड कंपनी में फॉल हो जाते हैं, किसी बैड ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं, या फिर हम कोई बैड हैबिट को एक्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें स्कोल्ड करते हैं. तो वी डोंट गेट स्केर्ड, और वी डोंट माइंड टू ऑल दीज थिंग्स. हमें माइंड ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें समझ में आता है कि आखिर हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में क्यों डांटते थे, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों हमारे पेरेंट्स हमें बार बार समझाने की कोशिश करते थे. उसमें कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई बेनिफिट ही होती है, इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें समझाने की कोशिश करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर. जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टोरी किसके बारे में, दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ गर्ल नेम्ड केजिया. ये स्टोरी केजिया के बारे में है. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road. Actually, she didn't have courage to stand in front of her father. वो अपने फादर के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करते थे. कैजुअल डे की तरह क्या हुआ, वो हमेशा अपने फादर से डरती थी, उन्हें उनके सामने आने से अवॉइड करती थी केजिया.
एवरी मॉर्निंग क्या होता था, जब इसके फादर ऑफिस के लिए मूव करते थे घर से, तो वो केजिया डाउन स्टेयर्स किनारे नीचे आती थी, अपने फादर को किस करती थी, एंड देन शी गोज बैक टू हर रूम, और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती थी. एंड वेन एवर शी गेट्स हैप्पी व्हेन हर फादर मूव्स टू ऑफिस, व्हेन हर फादर वॉज नॉट एट होम, जब इसके फादर घर पर नहीं होते थे, ऑफिस के लिए चले जाते थे, तो शी फील्स मच कम्फर्ट एट होम इन द एब्सेंस ऑफ हर फादर. अपने फादर के एब्सेंस में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करती थी. और इसने यहाँ ये चीज़ दी हुई है कि देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ड्राइंग फेंटर. जब अपने फादर को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखती थी, तो शी गेट्स रिलीफ, बहुत खुश हो जाती थी. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea." In the drawing room, "Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there and bring me my slippers." और शाम में जब उसके फादर, when her father comes back to home in the evening, what happens? जब शाम में उसके फादर आते हैं, तो वो क्या होती है कि she stands near the staircase, सीढ़ियों के पास वो खड़ी हो जाती है, एंड शी हियर्स द लाउड वॉइस स्पोकन बाय हर फादर. जो उसके फादर हैं खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं घर पर. एंड व्हाट ही सेज, क्या कहते हैं कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरी चाय लेकर आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है क्या घर में? मदर, गो एंड सी माई पेपर्स आउट देयर. जाइए अपनी माँ को, उसके केजिया के फादर अपनी माँ से कहते हैं कि जाओ और मेरे पेपर्स को देखिए, क्या मेरा पेपर आया कि नहीं आया. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स लेकर आओ. ये सारी की सारी चीज़ें जब उसके फादर काफ़ी लाउडली स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो वो सोचती है कि फादर और जो पेरेंट्स होते हैं वो इसी तरह से होते हैं. इनका बिहेवियर, इनका नेचर, इनका एटीट्यूड ऐसा ही होता है. फादर इसी तरह से होते हैं. तो उसने अपने दिमाग में बचपन से ही सारी चीज़ें नेगेटिविटी को फॉर्म कर लिया था. इसीलिए उसकी जो थिंकिंग थी काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग थी पेरेंट्स को लेकर, फादर को लेकर, स्पेशली फादर को लेकर. नाउ लेट अस सी द सेकंड पैराग्राफ. Kezia mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. और इसके बाद इसकी जो माँ, उसकी माँ उसके पास आती हैं और उसे कहती हैं केजिया, सॉरी उसकी ग्रैंड मदर इसके पास आती है, उसे कहते हैं कि केजिया देखो तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, और अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम जाओ, सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाओ, ड्राइंग रूम में जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं और तुम्हारे फादर वहाँ बैठे हुए हैं, और अपने फादर के अब देखो वो काम करके आए हुए हैं तो काफ़ी थके होंगे, काफ़ी टायर्ड होंगे. यू गो स्ट्रेट टू द ड्राइंग रूम एंड टेक ऑफ द शूज़ worn बाय हर फादर, और जाकर अपने फादर के बूट्स को, शूज़ को उतार दो बेटा, ठीक है. बी ए गुड गर्ल, और एक अच्छी लड़की का क्या नाम है, सिंबल दो कि यू ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ योर पेरेंट्स. तो हमेशा अपने पेरेंट्स की सर्विस में खड़ी रहती हो, तुम हमेशा उनकी हेल्प करती हो. बी ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की बनो. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying the little girl. और उस समय उसके फादर अपने he was wearing his spectacles, और अपने spectacles को थोड़ा सा नीचे करके ऊपर जब इस तरह से peep out करते हैं, देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, she got scared, she got terrified, वो डर जाती है. और बहुत ही प्यार से बुलाते हैं लिटिल गर्ल. Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? उसके बाद उसके फादर कहते हैं केजिया बेटा इधर आओ, चलो मेरे जूते को उतारो, टेक ऑफ करो और उन्हें बाहर लेके जाओ. आज तुम्हें एक अच्छी लड़की की तरह तुमने बिहेव किया है ना, ट्रीट किया है, तुमने किसी को परेशान तो नहीं किया ना, तुमने किसी को हर्ट तो नहीं किया ना. सारे क्वेश्चनिंग करने के बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि बूट्स को बाहर लेके जाओ.
तो वो एक्चुअली वो स्टैमरिंग करने लगती है। क्यों करने लगती है? जैसे कि मैंने बताया कि वो उसने एक नेगेटिविटी को फॉर्म कर लिया था कि उसके फादर उसके साथ नाइसली बिहेव नहीं करते हैं, बहुत ही बैड बिहेव करते हैं उसके साथ, इल बिहेव करते हैं। तो उसने एक चीज़ों को फॉर्म कर लिया था, तो इसलिए वो स्टैमरिंग करके कहती है कि आई डोंट नो फादर। स्टैमरिंग करके कहती है कि नहीं नहीं फादर मैंने नहीं, यू डोंट नो। तो उसके फादर भी उसी के रिपीट करते हैं उसकी सेंटेंसेस को। क्या 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 कह रही है बेटा? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर मीन्स होता है स्टैमर, नॉट टू स्पीक क्लियरली। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह से स्टैमरिंग करती रहोगी, लड़खड़ा कर बोलती रहोगी, हकला के बोलोगी, नाचती, तुम टॉक नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। Okay, students, now let us see the third paragraph of this chapter. She never stuttered with other people, had quite given up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो कभी दूसरे के सामने स्टटर नहीं करती थी, स्टैमर नहीं करती थी. Only it happens just because of her father standing in front of her. जब उसके फादर उसके सामने खड़े होते हैं, उसके फादर उससे बात करते हैं, तो वो एक्चुअली सी स्टार्ट्स स्टैमरिंग इन फ्रंट ऑफ हर फादर। वो अपने फादर के सामने स्टैमरिंग करना स्टार्ट कर देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग स्केयर्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर की वजह से, डर की वजह से वो स्टैमर करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो वर्ड्स उसे समझ में नहीं आते कौन से वर्ड को मैं अपने फादर के सामने यूज करूँ। व्हाट्स द मैटर? व्हाई आर यू लुकिंग सो रैचिड अबाउट मदर? Wretched means unhappy, not feeling good. अच्छा ना महसूस करना, unhappy. What's the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. क्या हो गया बेटा? Why you behaving like that? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम अनहैप्पी हो? क्या तुम खुश नहीं हो? फिर वो अपनी मदर से कहते हैं कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। आपको इसे कुछ मैनर सिखाना चाहिए। अपनी माँ से कह रहे हैं, केजे के फादर अपनी माँ से कह रहे हैं कि ममा आपको इसे कुछ मैनर सिखाना चाहिए। अगर ये इस तरह से बिहेव करते रही तो सच में एक दिन वो क्या कर लेगी? सुसाइड कर लेगी। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो इसके बाद उसके फादर केजिया को बुलाते हैं, बेटा इधर आओ और इस टी कप को संभाल कर लेके जाओ और इसे टेबल पर रख दो। He was so big. Now the narrator is talking about the stature of her father, the physical appearance of her father. कैसे वो दिखते थे, how he looks like, कैसे वो दिखते थे। यहाँ इस लाइन में बता रहा है राइटर की ही वॉज सो बिग, वो कैसे थे? वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ भी काफ़ी बड़े थे केजिया के फादर के, उनके नेक भी काफ़ी चौड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, खास तौर से उनका माउथ काफ़ी बड़ा दिखता था जब वो यार्न करते थे। यार्न इसका होता है जमाई लेना होता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। तो कीजिए कह रही कि उनके बारे में जब मैं अकेले में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट ही इज़ अ जायंट, ही इज़ अ मॉन्स्टर। वो एक जायंट है, बहुत मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं मेरे फादर। व्हेन शी थिंक्स ऑफ हर फादर अलोन सिटिंग एट होम, घर पर जब वो अकेले अपने फादर के बारे में सोचती है तो जायंट जैसे उसके फादर उसे अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक और enjoyed. So stay at home, stay safe. Thank you so much.